नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है, इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। दोस्तों ये कहावत पूरा फिट चाइना बैठता है, चाइना पे बिल्कुल ही फिट बैठता है। सब जानता है कि चाइना के पास जब से पैसा हुआ है, चाइना क्या किया है, अपने तमाम विरोधियों को खरीद लिया। जितना विरोधी है सबका मुंह बंद कराने के लिए उसे खरीद लिया। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के तमाम मित्रों को तोड़ के मुँह मका रकम दे के तमाम भारत के पड़ोसियों को तोड़ के अपने में मिलाया। दोस्तों इस बात का कोई संदेह नहीं। और इसका एग्जाम्पल नेपाल भी आप देख सकते हैं कि नेपाल भी आज हवाबाजी कर रहा है, हवा मार रहा है केवल चीन के बदले। दोस्तों समझ सकते हैं कि चाइना ने क्या क्या किया। अब दोस्तों इसी कड़ी में चाइना ने एक बार सबसे घटिया हरकत कर दिया। आप कह सकते हैं कि जिसका उम्मीद पूरे दुनिया को नहीं था। दोस्तों बात छोड़िए, पूरे दुनिया किसी को उम्मीद नहीं था कि चाइना इतना काम करेगा। दोस्तों आप जानते हैं जब से चाइना ने श्रीलंका का हबनटोटा बंदरगाह हथियाया है तभी से चाइना पूरे दुनिया के सामने में आ चुका था। पूरे दुनिया जानता था कि चाइना किसी के साथ धोखा दे सकता है और उसका बंदरगाह हो गया, जमीन हो गया, लीज पे ले सकता है, 99 साल के लिए ले सकता है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से चाइना ने वही हरकत किया है। एक बार फिर से चाइना ने एक और देश को धोखा दिया है और लोन के बदले उस देश का एक नेवल बेस यूज किया है, नेवल बेस ले लिया है, 99 साल के लिए खरीद लिया है। दोस्तों पूरे दुनिया में हरकत मचिया है। और बड़ी बात तो यह है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी विशेषज्ञ अब केवल भारत और अमेरिका से गुहार लगा रहा है। यहाँ तक कि रसिया को बोल रहा है कि अब सामने में आइए, चाइना यहाँ पे हद पार कर दिया है। चाइना अब बहुत सारे देश को खरीदने वाला है। जिस प्रकार श्रीलंका को किया उसी प्रकार एक देश में और कर दिया है। एक देश का नेवल बेस ले लिया है, 99 साल के लिए खरीद लिया है। आखिरकार चाइना कौन रोकेगा? चाइना तो पूरे दुनिया के लिए भस्मासुर बन रहा है, अभी से ही युद्ध का पॉइंट बना रहा है। दोस्तों पूरे दुनिया के तमाम टीवी चैनल में डिबेट हो रहा है और सब बोल रहा है कि चीन से कोई तो बचाओ भगवान, चीन से कोई बचा ले। दोस्तों अब पूरा वीडियो देखिए, समझ आखिरकार चाइना ने क्या किया है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ये केवल अमेरिका के लिए नहीं किया है, ये पूरी तरह से भारत के लिए किया है, भारत को कमजोर करने के लिए किया है। भारत का सबसे नज़दीकी दोस्तों नेवल बेस है ना, भारत का नज़दीकी आर्मी बेस यानी कि नौसेना बेस। दोस्तों आप कह सकते हैं कि नौसेना का जो अड्डा है वहाँ से दोस्तों बेहद ही नज़दीक है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के लिए सब कुछ किया, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और भारत के लिए चिंता की बात है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों हम लोग संक्षिप्त में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए आप जानते हैं चाइना क्या करता है, दुनिया में तमाम जो गरीब देश है, जो दुनिया में किसी से सताया हुआ देश है, जो किसी से पंगा लेके बर्बाद हुआ देश है, दोस्तों उसी देश को चाइना टारगेट करता है और बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम गरीब हो ना, तुम्हें अमीर हम बनाएंगे, तुम्हें पैसा हम देंगे, तुम विकास करोगे, तुम्हारे यहाँ जगह जगह रोड बनाएंगे, रेलवे बिछाएंगे, तुम्हारे यहाँ हम बड़े बड़े तेल उत्पादन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों बहुत सारे सपना दिखाता है। और बड़ी बात तो यह है कि छोटे मोटे देश को दोस्तों सपना दिखा के उसे लोन दे देता है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, जिसका औकात 1 रुपया का होता है चाइना उसे 50 रुपये थमा देता है, बोलता है कि तुम 50 रुपये ले लो, 50 रुपये से कमा के तुम मुझे बाद में दे देना। लेकिन दोस्तों क्या होता है, 50 रुपया का औकात उसका है नहीं, बाद में क्या होता है, वो देश पूरी तरह से हाथ पर खड़ा कर देता है, बोलता है कि चाइना भैया हमसे आप लोन न दे पाएंगे, हमें माफ़ करो। और बदले में दोस्तों चाइना क्या बोलता है, ठीक है टेंशन मत लो, तुमसे हम लोन नहीं लेंगे, तुम्हारा लोन हम माफ़ कर देंगे, लेकिन तुम्हारा ज़मीन हम कब्जा करेंगे 100 साल के लिए, 99 साल के लिए। और दोस्तों चाइना उस समय अपना शर्त मनवाता है और सिग्नेचर करवा के कई सारे देशों का दोस्तों जमीन हड़पने का कोशिश किया है। पहला दोस्तों श्रीलंका का हबनटोटा एग्जाम्पल है। दूसरी बात तो यह दोस्तों मालदीव भी, दोस्तों मालदीव का भी दोस्तों एक कह सकते हैं कि बंदरगाह दोस्तों जाते जाते बच्चा है। मालदीव में दोस्तों जगह जगह इन्वेस्ट किया था, अंत में दोस्तों भारत सरकार साथ दिया और जितना भी कर्ज था भारत सरकार ने चीन का चुका दिया। आप कह सकते हैं कि मालदीव को देखिए, मालदीव का सारा कर्ज उतार दिया। आप कह सकते हैं दोस्तों मालदीव बच गया, मलेशिया बच गया, दोस्तों भारत के आसपास तमाम देश बच गया। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों अब नेपाल चीन के पंगा में पड़ा है। और जैसे नेपाल चीन के पंगा में पड़ा है तो क्या हुआ है, सबसे पहले चाइना ने दावा किया कि माउंट एवरेस्ट मेरा है। दूसरी और दोस्तों चाइना ने सबसे पहले क्या किया, नेपाल का एक गांव को ही कब्जा किया जिसका नाम है रुई गांव। दोस्तों उस गांव में आप कह सकते हैं कि सैकड़ों आदमी था, सबको दोस्तों अब चीन ने मिला दिया, सबको चीनी नागरिकता मिल चुका है। दोस्तों वहाँ के आदमी आज भी रो रहा है कि हम तो नेपाली थे, अब तो हम चीनी बन चुके हैं, चीनी आर्मी आ चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, हुमला जिला में, नेपाल के हुमला जिला में दोस्तों चीन ने 9 से अधिक बड़े बड़े इमारत बना दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि
बॉर्डर के 2 किलोमीटर अंदर घुस के बना दिया है, बोला कि ये सब मेरा है। नेपाल सरकार अब परेशान है कि हम करे तो करे क्या। दोस्तों आप कह सकते हैं कि चीन का यही इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ पैसा दिया है उस देश को केवल डुबाया है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में क्या हुआ है, सीपेक के नाम पे दोस्तों 60 बिलियन लोन दे दिया है, पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था खत्म कर दिया है। पाकिस्तान को सपना दिखाया था कि पाकिस्तान में 10,000 फैक्ट्रियाँ बैठेगा, सीपेक के बगल से सब कुछ गुजरेगा, सबको रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान तो बहुत अमीर हो जाएगा, पाकिस्तान साउथ एशिया का सबसे अमीर देश होगा। दोस्तों सपना दिखा दिखा के पाकिस्तान को आज भिखारिस्तान बना चुका है। इन सब के अलावा दोस्तों आप अफ्रीकन कंट्री को देखें, अफ्रीकन कंट्री के साथ क्या किया है। दोस्तों पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कम से कम 50 से 55 देश है। दोस्तों 50 से 55 देश में कम से कम अभी तक $100 बिलियन से अधिक का लोन दे चुका है, $100 बिलियन से अधिक का लोन दे चुका है। आप पूछेंगे कि भाई यहाँ तो लोन दिया है, किसी का जमीन तो चाइना नहीं हड़पा है, किसी का कुछ क्षेत्रफल नहीं हड़पा है, तो चाइना यहाँ पे बुरा कैसे हुआ। देखिए दोस्तों चाइना का नीति क्या था, पूरे अफ्रीका में कब्जा करना, पूरे पे कब्जा कर लिया है। पहली बात तो यह है सबसे वन चाइना पॉलिसी मनवाता है, और दूसरी बात तो यह दोस्तों तमाम अफ्रीकन कंट्री यानी कि 55 देश को सब तरह बोल दिया कि बिजनेस तुम मेरे तरीके से करोगे, हम जो बोलेंगे वही करेंगे। और दोस्तों यही कारण है कि अफ्रीका में आज एक भी बड़ा बड़ा कंपनियाँ नहीं हैं। चाइना के तमाम कंपनी वहाँ पे जगह जगह मॉल खोल दिया है, जगह जगह फैक्ट्री लगा दिया है। और दोस्तों यही कारण है कि चाइना केवल एक बार $100 बिलियन पूरे अफ्रीका में लगाया है। और बड़ी बात तो यह है कि अफ्रीका से उसे हर साल दोस्तों कम से कम 200 से लेकर $250 बिलियन कमाई होता है। दोस्तों 200 से लेकर $250 बिलियन का कमाई होता है। आप कह सकते हैं कि केवल एक बार इन्वेस्ट कितना हुआ, $100 बिलियन, कहाँ पे 55 देश में यानी कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और हर साल कम से कम 200 से लेकर $250 बिलियन कमाता है। दोस्तों इतना बड़ा व्यापार कहाँ होगा, इसीलिए अमेरिका, रसिया, इंडिया सब परेशान है कि चाइना किस प्रकार अफ्रीका को अपने कब्जे में कर लिया है। अफ्रीका में सब देश को लोन दे दिया दोस्तों, और सबको अपना गुलाम बना चुका है। चाइना को जैसा मन वैसा बिजनेस करता है, चाइना जो मन वो करता है। अफ्रीका का कोई भी देश वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। चाइना वहाँ पे पॉल्यूशन फैला चुका है, आम लोगों को मार रहा है, और दोस्तों व्यापार करके हर साल 200 से लेकर $250 बिलियन कमा रहा है। और हाल ही में यही काम भारत के पड़ोसी के साथ करने की कोशिश किया। दोस्तों बांग्लादेश को भी इस तरह का सपना दिखाया था, और बड़ी बात तो यह है कि म्यांमार को भी सपना दिखाया था, लेकिन अंत में बांग्लादेश और म्यांमार दोनों भारत से हाथ मिला के दोस्तों इसी महीने की बात है चीन को धक्का दे दिया, चकमा दे दिया। आप पूछें कि भाई अब कौन देश में चाइना ने एंट्री किया है और किसका नेवल बेस को खासतौर पे पकड़ा है, 99 साल के लिए लीज पे लिया है। दोस्तों उस देश का नाम है कंबोडिया। दोस्तों आप जानते हैं कंबोडिया और भारत का रिश्ता कितना बेहतर है, कितना अच्छा है, लेकिन दोस्तों उसी कंबोडिया को अब चीन पकड़ लिया है। बड़ी बात तो यह है कंबोडिया में जगह जगह विद्रोह हो गया है, सरकार को सब घेर रहा है। जब से लोगों को पता चला है कि हमारा नेवल बेस चीन ने कब्जा कर लिया है 99 साल के लिए, दोस्तों तभी से लोगों ने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। खासतौर पर सब अपने प्रधानमंत्री को घेर रहा है, बोल रहा है कि तुम धोखेबाज हो, तुम गद्दार हो, तुमने हमें धोखा दिया है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझिए आखिरकार कंबोडिया में हुआ क्या है। दोस्तों आप जानते हैं भारत का जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, जहाँ पे आइलैंड है, उसी के पास दोस्तों कंबोडिया का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं दोस्तों मिलिट्री बेस था, यानी कि आप कह सकते हैं कि नौसेना का अड्डा था। दोस्तों आप कह सकते हैं नेवल बेस है। दोस्तों उस नेवल बेस को चाइना ने कब्जा कर लिया। बोलेंगे क्यों किया भाई, देखिए दोस्तों एक रिपोर्ट आ रहा है कि चाइना का कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी कि कंबोडिया पे कम से कम $10 बिलियन से अधिक का हो चुका था, $10 बिलियन से अधिक हो चुका था। और कंबोडिया एक गरीब देश है, एक कमज़ोर देश है, कंबोडिया ना चुका पाया, इसीलिए कंबोडिया सरकार चुपचाप चीन को ये नेवल बेस दे दिया। अब दोस्तों पूछें कि इसका प्रूफ क्या हुआ, कैसे लोग भड़का। देखिए दोस्तों वहाँ के जो आम लोग हैं, आम मीडिया है, सबका एक ही कहना है कि जब ये बेस अभी तक बिका नहीं है, जब ये नेवल बेस चीन के हाथ में नहीं बिका है, तो चीन वहाँ पे अपना आर्मी क्यों उतार रहा है। चीन हमारे नेवल बेस को इतना हाईटेक क्यों बना रहा है। हमारा तो एक छोटा सा नेवल बेस था, छोटा सा नेवल बेस यानी कि नौसेना बेस था, यहाँ पे तो कोई बड़ा बड़ा जहाज भी नहीं आता, कोई एयरक्राफ्ट भी नहीं आता, करियर कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे चाइना बड़े बड़े लेवल पे काम क्यों कर रहा है, क्या कारण है चाइना यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, और सरकार हमसे क्या छिपा रहा है। दोस्तों इसीलिए लोग सड़क पे उतरा हुआ है और सब अपने सरकार को घेर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि अफ्रीका के प्रधानमंत्री ओपनली बोला है कि भैया हमें माफ़ कर दो, हम ये आर्मी बेस को नहीं बेचे, यानी कि नौसेना बेस को नहीं बेचे हैं। यहाँ पे चीन का कोई हाथ नहीं है, चीन तो केवल हमारा साथ दे रहा है, इसे हाईटेक कर रहा है। दोस्तों जनता फ्री मानने को तैयार नहीं है, बोल रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। चीन फालतू में किसी को एक दनन देता है तो तुम्हारा आर्मी बेस क्यों बनाएगा, तुम्हारा नेवल बेस को इतना हाईटेक क्यों बनाएगा। दोस्तों यहाँ पे कंबोडियन सरकार बिल्कुल चुप हो गया दोस्तों, इसीलिए जगह जगह विरोध
हो रहा है। अब आप पूछें कि तो सचमुच में क्या कंबोडिया का ये नेवल बेस यानी कि चीन ने कब्जा कर लिया 99 साल के लिए? देखिए दोस्तों, अमेरिका का कई सारे मीडिया का दावा है, कई सारे रिपोर्ट में छापा गया है, खासतौर पे यूरोप के कई सारे बड़े बड़े थिंक टैंक का दावा है कि ऐसा बिल्कुल हो चुका है। गुप्त तरीका से कंबोडिया सरकार चीन से साइन कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है और चीन इसीलिए यहाँ पे कई बिलियन डॉलर लगा रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हाईटेक उस कह सकते हैं कि नेवल बेस को बना रहा है, यानी कि उस एरिया में सबसे हाईटेक वो नेवल बेस बन रहा है, यानी कि भारत से भी हाईटेक बन रहा है। यहाँ पे चाइना अपना पूरा प्लान फोकस कर दिया है फ्यूचर में आने वाले समय में किस प्रकार से इस क्षेत्र में वार होगा, किस प्रकार से भारत पे हमला किया जाएगा, किस प्रकार से तमाम दुश्मनों से लड़ा जाएगा। चाइना उस पर काम कर रहा है और इसीलिए कंबोडिया का बेस पूरी तरह से हाईटेक बना रहा है। दोस्तों, इस तरह का जगह जगह रिपोर्ट छपा हुआ है। तमाम थिंक टैंक का कहना है कि कंबोडिया तो गए काम से। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि पहली बार कंबोडिया के लोग भी दोस्तों कंबोडिया सरकार को घेर रहा है, चीन को घेर रहा है। सब बोल रहा है कि हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है।